जब बात देश की हो रही है और वहीं देश के किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की विफलता हो जाती है क्या? आंदोलन हो जाते हैं बार बार। देखिए, एक तो ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में है। पंजाब देश का एक प्रदेश है, तो एक तो पूरे देश का नहीं है, सिर्फ हर प्रदेश की अपनी स्थिति है। पंजाब में गेहूं और चावल होता है, हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं और चावल की खेती है, मेरे यहाँ गन्ना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो दालें पैदा होती हैं, राजस्थान में जाएंगे तो ज्वार बाजरा होगा। ये देश इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है कि एक क्षेत्र के किसान की समस्या दूसरे किसान की समस्या से बिल्कुल अलग है। तो देश का नहीं, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है। और मैं कभी ये नहीं समझ पाया, जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, पंजाब में 100% एमएसपी लागू है। पंजाब में 2 फसलें होती हैं, गेहूं और चावल। अगर आप निकाल लेंगे 100% खरीद जहां जिस प्रदेश में होती है उसका नाम पंजाब है, और पंजाब के किसान है। तो और मैं क्या कहूँ। इस बार आंदोलन शुरू हो गया है, लंबा चला था, पिछली बार बहुत ज्यादा लंबा चला था, कानून वगैरह वापस लेने पड़े थे जी। इस बार क्या ये चुनावी है या मांगों के आधार पर है, समय के अनुसार? देखिए, मांग तो मैंने बताई कि बिहार का किसान एमएसपी मांगे तो समझ में आता है, क्योंकि बिहार में खरीदारी कम है। भारत सरकार 2 फसलें एमएसपी पे खरीदती है पूरे देश में, गेहूं और चावल। 22 फसलों की एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं। 20 फसलें कभी केंद्र सरकार नहीं खरीदती, प्रदेश सरकार अपने अपने स्तर पे जो एमएसपी डिक्लेयर्ड है उस पर खरीदती है। गन्ना है, गन्ने की एफआरपी और एसएपी होती है। तो 2 फसल गेहूं और चावल केंद्र सरकार पहले से खरीदती आई। जब कांग्रेस सरकार थी तो 10 साल में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और चावल खरीदा गया था किसान से। वही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10 साल में 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का खरीदारी हुई। तो आप कह सकते हैं कि एमएसपी पे खरीदारी करीब 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ी है पहली सरकार से। और पंजाब में 100% होती है। तो किसी की भी समझ में, जो भी इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता है, वो ये नहीं समझ सकता कि पंजाब, ये तो दूसरे क्षेत्र के किसान की मांग तो हो सकती थी, लेकिन पंजाब में जब एमएसपी पे खरीद है पहले से, और तो फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि, मैं भी नहीं समझ पा रहा कि उनके आने का मकसद क्या है। कौन है इसके पीछे? क्योंकि जिस तरह की गाड़ियां लेकर आते हैं या फिर जिस तरह की ट्रैक्टर्स की तैयारी की कूच करेंगे दिल्ली के खिलाफ। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कौन है, वो ना मुझे कहना चाहिए, लेकिन वो ये क्यों हो रहा है मैं उसे समझने में विफल हूँ। एक तरह से कह सकते हैं मैं समझ नहीं पा रहा कि पंजाब के किसान को इस समय पे, जब चुनाव का समय है, उस समय पंजाब से किसान क्यों आए हैं। चूँकि मैं ज़्यादा पिक्चर में नहीं, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, तो कारण शायद देश में कोई भी नहीं समझ पाया इस बात को। पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं जयंत चौधरी जी, बिल्कुल है। काफी प्रशंसा की भारत रत्न देने की उन्होंने। होनी भी बीजेपी चाहिए में शामिल होना तय है उनका? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जब चौधरी सिंह को भारत रत्न दिया गया तो चाहे हमारे कोई पक्ष में था, विपक्ष में था, विपक्ष वालों ने कहा कि लेट हुआ, देर हुआ। अब जब वे देर हुआ कहते हैं तो उंगली उनकी तरफ ज़्यादा उठती है। आज़ादी के आज 75 साल बाद, 65 साल तो 60 साल तो उनकी सरकार रही, तो बड़ाई तो सबने की है। स्वाभाविक रूप से जयंत चौधरी के दादा थे, व्यक्तिगत भी उनका परिवार का मामला है। खुशी मुझे भी हुई, उन्हें भी हुई। और जहाँ तक उसकी बात है शामिल होने की, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और उनका डिक्लेरेशन, सब बातें वो वहीं से ही होती है। वो कम से कम मेरे स्तर से नहीं हो सकता, वो हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। उनके आने से क्या फायदा होगा बीजेपी को? कोई भी जुड़ता है तो निश्चित रूप से फायदा दोनों पक्षों को हमेशा होता है। तो फायदा तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, उन्हें भी होगा, हमें भी होगा। क्या फायदा होगा? भाई, जो जहाँ वो कोई चुनाव लड़ेगा, जब गठबंधन होता है तो 2 दल हैं, कुछ एक का वोट बैंक अलग होता है, दूसरी की वोट बैंक अलग होता है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, तो फायदा तो स्वाभाविक है। बीजेपी की तरफ से देर हो रही है अनाउंसमेंट करने में क्या? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से संबंध में किसी ने बात नहीं की। यूपी का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो छुट्टा जानवर बहुत बड़ी समस्या थी जी, क्योंकि आप एनिमल हस्बेंड्री में हैं और आप खुद पीएचडी हैं वेटनरी। कैसे देखते हैं इन समस्याओं को और समाधान कुछ हुए हैं? देखिए, ये समस्या वाकई बड़ी है और किसान की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी 2022 के चुनाव में कहा था कि सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन चूंकि प्रदेश का विषय है तो पहले कभी केंद्र ने इस पर काम नहीं किया। सभी प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो भी छुट्टा पशु हैं, गौशाला बनाएं, उनमें रखें। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरनगर में हमने शुरू किया है, काऊ सेंचुरी हमने उसे नाम दिया है। तुगलकपुर कमेड़ा गाँव में बन रही है, करीब 50 एकड़ में।
5000 गौवंश के रखने की उसमें व्यवस्था है। 2000 के करीब जा चुके, इसी महीने हमने शुरू किए, क्योंकि जो छोटी बनी उनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई। बना रही है इसको भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने जमीन दी है और चलाएगी इसको एक संस्था, मुजफ्फरनगर की एक संस्था जिसने चलाने के लिए गया है, जन सहयोग से चलाने का प्रयास है। तो एक अपने आप में एक अलग मॉडल हमने शुरू किया है, ये मुजफ्फरनगर में कामयाब हो रहा है और तो प्रयास रहेगा कि इसको रेप्लिकेट हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या दूसरे प्रदेश में कर सकेंगे। पूरे उत्तर भारत की समस्या है, तो एक समाधान की तरफ प्रयास शुरू किया मुजफ्फरनगर में हमने, और अगर ये होता है तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को बताया जाएगा और जनता के सहयोग से चलें, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।